अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी जो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स में तीसरा हेड होता है। पहला हेड हम पढ़ चुके हैं एसेट्स, दूसरा हेड हमने पढ़ा है लायबिलिटीज और तीसरा हेड अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है? द राइट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज ओनर्स इक्विटी, यानी बिजनेस पर ओनर का जो राइट होता है उसे कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर का बिजनेस पे क्या राइट होता है? ओनर का बिजनेस पे राइट होता है कि वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है। ओनर का बिजनेस पे राइट होता है कि वो बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल सकता है। ओनर का बिजनेस पे राइट होता है कि जो भी प्रॉफिट वो अर्न करता है वो घर लेकर जा सकता है। यानी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का हक राइट ओनर के पास है, बिजनेस से पैसे निकालने का हक भी ओनर के पास है, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको एंजॉय करने का हक भी सिर्फ ओनर के पास होता है। तो ये जो ओनर के राइट्स होते हैं इसे बिजनेस में कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। इसे कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल की डेफिनेशन में देख लेते हैं। द मनी, प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल्स व्हिच कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी जब कोई ओनर अपने पास से कोई भी पैसा या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा एसेट जो कि बिजनेस के लिए जरूरी हो वो बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मुझे मेरे फादर ने कहा कि भाई बहुत हो गया पढ़ाई वढ़ाई, बहुत काम वाम, अब कुछ काम वाम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कारोबार शुरू कर देता हूँ। मेरे फादर ने मुझे कुछ पैसे दे दिए और मैंने कारोबार शुरू कर दिया। मेरे फादर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए। ये 1 लाख रुपए से मैंने कोई कारोबार शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप स्टार्ट कर दी। तो बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अपने फादर से लेकर, यानी अपने घर से 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए। अपने जाती पैसे जो भी मैं बिजनेस के अंदर शामिल कर रहा हूँ इसे कहते हैं कैपिटल। यानी जो भी पैसे मैं बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पास से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल। एग्जाम्पल, ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹200,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। ये पैसे वो कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है? जाहिर है ये पैसे वो अपने पास से इन्वेस्ट कर रहा है, ये किसी से लेकर आके किसी भी तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन बिजनेस के पैसे नहीं थे ये पहले, ये कहीं और से लेकर आया है, चाहे अपने घर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, कहीं से भी मांग कर लेकर आया है। अब ये पैसे उसने बिजनेस के हवाले कर दिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसे अपने पास से इन्वेस्ट किए जाते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल। जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कैश ही इन्वेस्ट किया जाए, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, मैं जो है वो 3 लाख रुपए कैश लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा कि यार मेरे पास कैश तो नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास जो है वो घर का पुराना सामान पड़ा हुआ, कहो तो वो लेकर आ जाऊँ। उसने कहा ठीक है, हाँ ले आओ, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी। तो मेरे पास जो सामान था वो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल, ओनर इन्वेस्टेड फर्नीचर ₹30,000 एंड इक्विपमेंट ₹80,000 इन द बिजनेस। यानी मेरे पास घर पे फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर उठाकर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया अपने फ्रेंड के साथ 30,000 रुपए का। और इसके अलावा मेरे घर पर इक्विपमेंट्स भी पड़े हुए थे, यानी कंप्यूटर वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हुई थी, वो भी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी अपने फ्रेंड के साथ। तो अब मैंने कैश इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि एसेट यानी दूसरे एसेट इन्वेस्ट किए। फर्नीचर भी एसेट है और इक्विपमेंट भी एसेट है। तो बिजनेस में मैंने अपने पास से फर्नीचर इन्वेस्ट किया और इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया। तो ये दोनों अमाउंट्स यानी 30,000 और 80,000 मिलाकर 1,10,000 रुपए जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट बन गई, यानी कि ये मेरा कैपिटल कहलाएगा। यानी जो भी अमाउंट मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी एसेट मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल। ओनर का राइट होता है कि वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ओनर का एक और राइट भी होता है कि अगर वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है अपने जाती इस्तेमाल के लिए। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसे कहते हैं? एन एसेट, कैश और गुड्स कुछ भी कह सकते हैं, withdrawn from an incorporated business by its owner is called drawings। यानी जब ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कोई भी एसेट, एसेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई अशिया हो, कुछ भी जब अपने जाती इस्तेमाल के लिए ओनर अपने बिजनेस से निकालता है तो उस अमाउंट को कहा जाता है ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है वो कारोबार कर रहा था। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई घर पे पैसों की ज़रूरत है, घर का किराया देना है, बहुत सारे खर्चे और भी हैं, तो ज़रा पैसे लेकर आ जाओ। अब जाहिर है जो कारोबार मैं कर रहा हूँ उसी में से मैं अपने घर का खर्चा पूरा करूँगा। तो मैं अपने बिजनेस से कुछ कैश निकाल कर घर लेकर आ गया ताकि मैं अपने घर के खर्चे पूरी कर सकूँ।
फॉर एग्जाम्पल ओनर विड्रू कैश ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी 10,000 रुपये मैंने बिजनेस से निकाले और वो मैं घर लेकर आ गया ताकि मैं अपने घर का किराया वगैरह जो भी खर्चे हैं वो मैं पूरे कर सकूं। तो ये राइट ओनर के पास होता है कि वो बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी अपने बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लिए। जो पैसे मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले हैं इसे कहा जाता है ड्राइंग्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिजनेस से सिर्फ कैश ही निकालूं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा कारोबार ऐसा है जिसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया मेरे घर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, जस्ट लाइक कि अगर मेरी बुटीक है और मेरे घर पे अगर कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो जाहिर मैं बाज़ार से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरी ग्रॉसरी शॉप है और मेरे घर पे अगर राशन की ज़रूरत है तो जाहिर मैं बाज़ार से नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी शॉप से ही ला कर दूंगा। तो इस तरह से जब मुझे अपने गुड्स की ज़रूरत पड़ती है घर पर और मेरी शॉप में वो गुड्स मौजूद हैं तो वही चीज़ें उठाकर मैं घर ले जाता हूँ ताकि मुझे बाज़ार से ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम्पल, ओनर विड्रू मर्चेंडाइज ₹5,000 एंड कंप्यूटर ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी मेरी दुकान पे कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था जो कि मेरे घर पर इस्तेमाल हो सकता था, तो 5,000 रुपये का वो सामान मैं उठाकर घर ले गया। और इसके अलावा मेरे बिजनेस में एक 10,000 रुपये का कंप्यूटर पड़ा हुआ था जो कि अब बिजनेस में किसी काम का नहीं था, तो मेरे घर पर ज़रूरत पड़ी और वो कंप्यूटर मैं उठाकर घर ले गया। अब बिजनेस से 5,000 रुपये का सामान भी मैं घर ले गया और 10,000 रुपये का कंप्यूटर भी मैं घर ले गया, यानी बिजनेस से टोटल 15,000 रुपये का सामान मैं अपने घर ले गया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जो भी चीज़ मैं बिजनेस से, जो भी एसेट बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए मैं घर लेकर जा रहा हूँ, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर लेकर जा रहा हूँ, इसे कहते हैं हम ड्राइंग्स। कैपिटल से मुराद वो अमाउंट, वो एसेट जो हम बाहर से बिजनेस के अंदर शामिल करते हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट आ रहा है बाहर से और इसके बदले बिजनेस से बाहर कोई एसेट नहीं जा रहा या कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, तो उस अमाउंट को कहते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स इसका अपोजिट है, यानी जब कोई एसेट बिजनेस से बाहर जाता है और इसके बदले बिजनेस के अंदर कोई एसेट नहीं आता तो उस अमाउंट को हम कहते हैं लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि अपना कारोबार शुरू करने के लिए मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया। जो 1 लाख रुपए कैश मैंने इन्वेस्ट किया है वो एसेट है। वो कैश मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन बिजनेस ने इसके बदले मुझे कोई एसेट नहीं दिया, यानी बिजनेस में एसेट तो आया 1 लाख रुपए लेकिन इसके बदले बिजनेस से बाहर कोई एसेट नहीं गया, तो ये अमाउंट कहलाता है कैपिटल। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं मर्चेंडाइज और कंप्यूटर बिजनेस से अपने घर लेकर गया तो बिजनेस से कोई एसेट बाहर गया और इसके बदले मैंने बिजनेस को ना कोई कैश दिया और ना ही कोई एसेट दिया, तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस से एसेट तो बाहर गया लेकिन इस एसेट के बदले बिजनेस के अंदर कोई एसेट नहीं आया, तो इस अमाउंट को कहते हैं ड्राइंग्स। यानी जब एसेट फ्री में बिजनेस में आए तो कैपिटल और जब एसेट फ्री में बिजनेस से बाहर जाए तो ड्राइंग्स। एक और एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में कैश मौजूद है 5 लाख रुपए, मुझे कंप्यूटर की जरूरत पड़ी और मैंने 15,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद लिया बिजनेस के पैसों से। अब मेरे बिजनेस में एक एसेट आ रहा है बाहर से और साथ ही उसके बदले मेरे बिजनेस से कैश भी जा रहा है बाहर, तो इस अमाउंट को कैपिटल नहीं कहेंगे क्योंकि एक एसेट आ रहा है और उसके बदले एक एसेट जा रहा है। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट कि जब बिजनेस के अंदर तो कोई एसेट आए लेकिन उसके बदले बिजनेस से बाहर कोई एसेट ना जाए, तो उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ओनर्स इक्विटी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।